हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A typical angiosperm embryo sac at maturity is 7 nucleated and 8 cell, 7 nucleated and 7 cell, 8 nucleated and 8 cell, 8 nucleated and 7 cell. तो यहाँ पर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सेक की बात करें. एम्ब्रियो सेक रिप्रेजेंट करता है फीमेल गेमेटोफाइट को. और फीमेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर को जानने का कोशिश करते हैं. बनती किससे है ये? माइक्रोस्पोर से बनती है, मेगास्पोर से बनती है. मेगास्पोर मदर सेल जो है मियोसिस करती है. मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं, उनमें से एक फंक्शनल होकर आगे का डेवलपमेंट कराता है. तो मेगास्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और ये 3 माइटोसिस करता है. 3 माइटोसिस की वजह से इसमें बन जाते हैं 8 न्यूक्लियाई. इसमें 8 न्यूक्लियाई जो बनते हैं ये न्यूक्लियाई रीअरेंज होते हैं और रीअरेंज होकर अपने आप को जो है इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये 3 न्यूक्लियाई तो चले जाते हैं यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स बना लेते हैं और ये चले जाते हैं चैलेजल एंड की तरफ. ये चैलेजल एंड की तरफ 3 न्यूक्लियाई अरेंज होकर यहाँ पर बनाने वाले हैं. यहाँ पर बनाएंगे, देखो ये एम्ब्रियो से की स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो 3 न्यूक्लियाई तो चले जाते हैं चैलेजल एंड की तरफ और वहां पर जाकर बना लेते हैं एंटीपोडल सेल. इसके अलावा यहाँ पर जो है 3 न्यूक्लियाई हो जाते हैं एग एपरेटस में अरेंज, जिसमें एक बड़ी सेल बना लेते हैं एग सेल और 2 इसके पास में सिनर्जिड्स होती है. और ये इस तरह से 3 सेल ये बन गई और 2 न्यूक्लियाई रहते हैं सेंटर में जिनको कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई. तो ये स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर इस तरह से जो है 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है. बट इसमें सेल्स जो हैं वो 3 एंटीपोडल सेल होते हैं. 3 आर एंटीपोडल सेल्स एंड 3 यहाँ पर होते हैं एग एपरेटस में सेल. एग एपरेटस में एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड होता है. तो एक 3 सेल एग एपरेटस में हो गए और यहाँ एक जो है बड़ी लार्ज सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई, लार्ज सेंट्रल सेल. तो इस तरह से जो है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सेक है वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जो कि ऑप्शन 4 में गिवन है. 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का. बेस्ट ऑफ लक.